वीरान सी उस कुटिया में रात के पिछले पहर फैले हुए उस सन्नाटे को थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी माँ की खांसी की आवाज़ तोड़ देती थी, और वो खामोशी से कुटिया की टूटी फूटी छत से बाहर फैले हुए घुप अंधेरे को तके जा रहा था। नींद की शिद्दत की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिर्चें कूट कूट के उसकी आंखों में भर दी हों, लेकिन पेट की भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। वो सोना चाहता था लेकिन जागने पर मजबूर था। 2 दिन से खाली पेट उसकी 1000 कोशिश के बावजूद उसे सोने की इजाज़त नहीं दे रहा था। 11 साला फीका शहर के एक बड़े चौक में बड़ी बड़ी गाड़ियों के शीशे साफ किया करता था, जिसके बदले में उसे गालियों और धक्कों के अलावा कभी कभी किसी से 5-10 रुपए भी मिल जाते थे, और सारे दिन के पैसे मिलाकर वो शाम को खाना और बीमार माँ के लिए एक डिस्पेंसर की लिखी गई सस्ती दवाई भी लेकर जाता था। मगर 2 दिन से वो बीमारी और दर्द से तड़पती माँ के सिरहाने से अलग नहीं हो सका था। कमाई कैसे करता? जो बचे खुचे खाने के टुकड़े थे वो उसने माँ को खिला दिए थे, लेकिन खुद कुछ भी खाए बगैर माँ के सिरहाने बैठा अनजाने से खुदा से माँ के ठीक हो जाने की दुआएं मांग रहा था। उस खुदा से जिसके मुतालिक वो कुछ भी नहीं जानता था। बस एक दफ़ा माँ ने उससे कहा था, पुत्र जब भी कोई मसला हो अल्लाह को बताया कर, उससे मांगा कर, वो मुझसे भी ज़्यादा तुझसे प्यार करता है। माँ की ये बात उसके मासूम और कच्चे जहन पे नक्श हो गई थी। अब जब भी माँ को दर्द होता या खांसी का दौरा पड़ता या उसे किसी भी गाड़ी वाले से पैसे ना मिल रहे होते, वो आहिस्ता से अल्लाह को बताता और उससे कहता कि वो उसकी मदद करे। कभी कभी तो उसका मसला हल हो जाता, लेकिन कभी कभी मुश्किल दूर ना होती तो वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि शायद अल्लाह जी मसरूफ़ होंगे। जिस तरह बचपन में कभी कभी उसकी माँ भी उसके बार बार बुलाने के बावजूद किसी काम की वजह से उसके पास नहीं आ पाती थी, लेकिन इस दफ़ा तो शायद अल्लाह जी ज़्यादा ही मसरूफ़ थे कि 2 दिन से सुन ही नहीं रहे थे। वो माँ से दूर नहीं हो रहा था कल से। उसे डर था कि पता नहीं क्या हो जाए माँ को उसके बगैर। इसी वजह से वो काम के लिए भी नहीं जा सका था। मगर अब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। गदली आंखों से नमकीन पानी भी नहीं बह रहा था। अब तो रात की काली चादर में सुबह की सफ़ेदी का दाग लगना शुरू हो चुका था। उसने अपने नकाहत भरे वजूद को समेटकर कदमों पे खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। बाएं पहलू पर गिरते हुए उसे बाएं बाजू में दर्द का झटका सा लगा, और बहुत देर से रुका हुआ नमकीन पानी आंखों से रवां हो गया। 5 मिनट तक वहीं गिरे रहने के बाद उसने दूसरी कोशिश की और खड़ा होने में कामयाब हो गया। उसने अपना गंदा सा कपड़ा और छोटी सी बाल्टी उठाई और गली में निकल गया। शहर के बड़े चौक की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में लगे म्यूनिसिपल के नल से कपड़े को अच्छी तरह धोकर साफ करने की कोशिश की थी, और दूसरे हाथ में मौजूद छोटी सी बाल्टी में पानी भी भर लिया था। उसे चौक में खड़े हुए 2 घंटे हो रहे थे। बेशुमार गालियों और धक्कों के साथ उसे 2 गाड़ी वालों से 10-10 रुपए भी मिले थे। वो चाहता था 2-3 और गाड़ी वालों से पैसे मिल जाएं तो वो कुछ खाने को लेकर घर चला जाए माँ के पास। पता नहीं माँ कितनी तकलीफ में होगी। इशारा बंद हुआ तो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई सड़क पर। उसने गाड़ियों के आगे वाले शीशे पे कपड़ा फेरना शुरू किया, मगर सिर्फ गालियां ही मिल रही थी जवाब में। वो कतार की पिछली साइड की तरफ चलता जा रहा था और तकरीबन हर गाड़ी वाले से गालियां खाता हुआ भी। बहुत सी गाड़ियों को क्रॉस करके वो एक बड़ी सी गाड़ी के करीब पहुंच गया। गाड़ी की अगली सीट पे ड्राइवर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें पिछली सीट पे जमी हुई थी, जहां एक मॉडर्न उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक साफ सुथरा सा कुत्ता था जो दूध पी रहा था, और औरत उसे अपने दाएं तरफ रखे हुए बिस्किटों के पैकेट से बिस्किट निकाल निकाल कर अपने हाथों से खिला रही थी। फीका भीख नहीं मांगता था, लेकिन उस वक्त उसका दिल किया कि वो उससे कुछ खाने को मांग ले। जो कुत्ते को खिला रही है वो इंसान को भी ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को देगी। कुत्ते को खिलाने वाली इंसान को कैसे भूखा मार सकती है? उसने बाल्टी से कपड़ा निकाल लिया था।
फ्रंट शीशे पे फेरने के लिए, लेकिन उसने वापस कपड़ा बाल्टी में डाल दिया और पिछली सीट के शीशे पे जाकर उस औरत से कुछ खाने के लिए मांगा। कुछ खाने को दे दो मेम साहब, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। साफ सुथरे कुत्ते को अपने हाथों से बिस्किट खिलाती उस औरत ने नफरत और नखुवत से खिड़की से बाहर खड़े उस 10-12 साल गंदे से बच्चे को देखा। बच्चे पे नजर पड़ते ही उसके अंदर हकारत की लहर सी दौड़ गई। उसने नफरत से मुंह फेर लिया और हाथ के इशारे से उसको वहां से दफा हो जाने का इशारा भी कर दिया, लेकिन वो ढीठ बच्चा वहां से हटने को तैयार ही नहीं नजर आ रहा था और मुसलसल कुछ खाने को मांगे जा रहा था। उसने गुस्से से उसकी तरफ दोबारा देखा, थोड़ा सा शीशा नीचे करके उसको 2-3 गालियां दी और वहां से दफा हो जाने को कहा और नाक पे हाथ रखते हुए जल्दी से शीशा बंद कर लिया। मगर वो बच्चा तो वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। शायद वो खिड़की से लगा मुसलसल सदा दिए जा रहा था। औरत का गुस्सा अब अपने अरूज पे पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, इशारा खुल गया और उसके ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फीके ने गाड़ी को आगे बढ़ते देखा तो दुख की शिद्दत से उसके दिल में बड़ी अजीब सी ख्वाहिश जागी। उसका दिल चाहा कि वो कुत्ता बन जाए। उसे अपने इंसान होने पे अफसोस हो रहा था। वो अल्लाह जी से कह रहा था कि वो इंसान क्यों बना, वो किसी कुत्ते का बच्चा क्यों नहीं बना। उसने गाड़ी को आगे बढ़ते देखा और फिर उस गाड़ी के इशारे को क्रॉस करने से पहले ही दोबारा इशारा बंद हो गया और गाड़ी दोबारा रुक गई। फीके से ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कुत्ते को खिलाने वाली ने उसे धुतकार दिया है। वो भागता हुआ दोबारा गाड़ी के पास पहुंच गया और फिर खिड़की पे दस्तक के साथ खाने की सदा दी। इस दफा उसकी सदा में शिद्दत थी। उस औरत का गुस्सा अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ था कि उसने फिर से उस बच्चे को खिड़की पे दस्तक देते हुए देख लिया तो उसका दिमाग गुस्से की शिद्दत से भग से उड़ गया। फीका अब दोनों अतराफ की सड़कों के दरमियान पतली सी ईंट की पट्टी पे खड़ा था। उसकी नजरें उस औरत पे जमी हुई थी। फिर उसने औरत को गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते देखा तो वो डर के पीछे हटा और उस पट्टी से उतर के दूसरी सड़क पे जा खड़ा हुआ। औरत ने गाड़ी से निकलते हुए बच्चे को डर के पीछे हटते देखा तो इस बात से उसके तैश और नफरत को मजीद हवा मिली। जलील कमीने, मेरे कुत्ते के हिस्से का खाना खाएगा तू। गालियों की बौछार के साथ ही उस सेहतमंद औरत ने अपना भारी भरकम हाथ फीके के मुंह पे जड़ दिया। 11 साला फीका गुस्से, नफरत और पूरी ताकत के साथ मारे गए उस थप्पड़ को सहने की कोशिश में लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हटा और नीचे गिरने लगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिर सका। बाईं तरफ से आती उस तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक अपनी गाड़ी के आगे उस गंदे से जिस्म को हवा में उछलते देखकर पूरी ताकत से ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी के अगले 2 टायर चरर चरर करते रुकने की कोशिश में उस नाजुक बदन को कुचलते हुए गुजर गए। गाड़ी से उतरते उस शख्स की नज़र अपनी गाड़ी के नीचे तेजी से फैलते हुए खून पर पड़ी। उसने नीचे झुककर देखा तो गाड़ी के अगले और पिछले पहियों के दरमियान किसी बच्चे का गंदा सा बेजान वजूद नजर आया। उसकी अधखुली आंखों में से कुर्ब और अजियत के एहसास के अलावा बेशुमार सवालात भी झांक रहे थे। फीके के जिस्म में जिंदगी की कोई रमक बाकी नजर नहीं आ रही थी। वो जा चुका था अल्लाह जी के पास, शायद ये पूछने के वो इतने मसरूफ क्यों हो गए कि उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे 2 दिनों से। फीका जा चुका था, इंसान होने पर अफसोस करने वाला, कुत्ते का बच्चा होने की ख्वाहिश करने वाला फीका जा चुका था। हाँ, फीका जा चुका था, लेकिन सामने किसी इनकलाबी पार्टी के बैनर पर लिखे शेर जगमगा रहे थे। अजीब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे मुआशरे के मुंह पर, हमारे मुआशरती रवैयों के मुंह पर। सोचे